वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना। लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये कब मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब इस क्वेश्चन से और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल तो सबको याद हो चुका है। 1948 में जो है 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी और डब्ल्यूएचओ बाय द वे कोविड के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए आपको याद रखना है। डब्ल्यूएचओ जो है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एंड इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। टेड्रोस अदानोम प्रेजेंट टाइम में डब्ल्यूएचओ के हेड है। ये आपको याद रखना, टेड्रोस अदानोम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो 1948 में जब 7 अप्रैल को स्थापना हुई, उसी के बाद जो है 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब 2021 की इसकी थीम याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डे की तो थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण, ये इसकी थीम थी, यानी कि सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ वर्ल्ड का निर्माण करना। ये 2021 की थीम थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, 7 अप्रैल को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। एक 6 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था? मैंने आपको कल बताया था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वो भी आपको याद रखना, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 6 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई डे का। अगर बात की है यहाँ पर जो है 7 अप्रैल को एक और थोड़ा सा डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना। 1994 में रवांडा जो देश है उसमें तुत्सी समुदाय के विरुद्ध जो है नरसंहार हुआ था एंड उसके लिए जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट तुत्सी इन रवांडा। तो ये जो है ये भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है एंड इस जो है इस जेनोसाइड में जो है 100 दिनों में लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों की जो है हत्याएं कर दी गई थी तुत्सी समुदाय के। ये बाय द वे अगर बात की रवांडा की, तो ये अफ्रीका का एक देश है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये भी 7 अप्रैल को ही डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन सा है? फोर्ब्स का भी 35वां संस्करण आ चुका है। ईयरली यानी कि वार्षिक में जो है टॉप पर कौन है? तो अभी जो है फोर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे टॉप पर कौन है? जेफ बेजोस है। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। 174 लगभग इनकी जो है संपत्ति है, ठीक है ना। एंड सेकंड नंबर पर एलोन मस्क है टेस्ला के एंड स्पेस एक्स के। थर्ड नंबर पर है अर्नाल्ड, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड अगर बात की है मुकेश अंबानी, इनका नाम भी याद रखना है। 10वें नंबर पर है वर्ल्ड में और एशिया में टॉप है। एशिया में टॉप है तो जाहिर सी बात है भारत में भी टॉप है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। एंड उनका ओवरऑल वर्ल्ड में कौन सा रैंक है? तो 10th रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड में। 87 इनकी जो है अगर बात की जाए संपत्ति, ठीक है ना। अब अगर फोर्ब्स की बात की जाए, ये जो है बहुत ज्यादा फेमस पत्रिका है एंड इसके एडिटर इन चीफ कौन है? स्टीव फोर्ब्स जो है इसके जो है एडिटर इन चीफ है। 1917 में इसकी स्थापना हो गई थी, यानी कि 103 साल पहले। लेकिन ये जो इस बार संस्करण आया है ये 35वां है। ये जो है ईयरली है, यानी कि हर साल में एक जारी होता है। तो इस तरह से ये 35वां संस्करण है। और जेफ बेजोस लगातार 4 सालों से जो है टॉप पर बने हुए इस लिस्ट में। हालांकि बीच में काफी सारी और भी इसकी जो है अलग अलग रैंकिंग आई थी, जिसमें एलोन मस्क भी बन गए थे वर्ल्ड के नंबर 1। लेकिन अभी जो फोर्ब्स की आई है और ये जो है पूरी ईयरली है, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जेफ बेजोस में नंबर 1 है। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क जो है ये दोनों अमेरिका के ही पास पास में शहर है। तो न्यूयॉर्क भी याद रख सकते हैं आप लोग। यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ये आप लोग देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया हैज वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स से फोर्ब्स रिपोर्ट। यहाँ पर एक और ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिलियनियर कहाँ पर, यानी कि अरबपति कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा यूएस में है, उसके बाद चाइना में है एंड थर्ड नंबर पर जो है अपना इंडिया आता है। यानी कि इंडिया में इंडिया इज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स से फोर्ब्स रिपोर्ट, ये आप लोग देख सकते हैं। और उनमें से एक है मुकेश भाई अंबानी। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, हाल ही में बीसीसीआई में के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी कि करप्शन के खिलाफ जो यूनिट है उसके हेड कौन बने अभी बीसीसीआई में? तो ये बन गए, आपको याद रखना, शब्बीर हुसैन है। ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, शब्बीर हुसैन अभी बने बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के हेड।
तो इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। अगर बात करें बीसीसीआई की, सौरव गांगुली जो है वो अध्यक्ष है, जय शाह जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड शब्बीर हुसैन है अजीत सिंह जी से जो है अपना मतलब कार्यभार संभाला है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। बीसीसीआई की अगर बात की जाए बाय द वे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बॉम्बे में एंड इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है ना। आईपीएल वगैरह जो है ना ये सब बीसीसीआई ही हैंडल करती है, 1928 में स्थापना हुई थी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, या फिर जो है आगे ये कई बार वर्ड नहीं भी देंगे विकास और शांति हेतु, तो सिर्फ पूछ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है अगर आप खेल दिवस देखते ही आप 29 अगस्त पर क्लिक कर दोगे, जबकि 29 अगस्त को होता है इंडिया में राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस और ये मनाया जाता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को एक और इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस विकास और शांति के लिए जो है ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को, विश्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है, एंड खेलों को एज ए डेवलपमेंट एंड शांति के अगर बात के सिंबल के रूप में जो है यूज करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। चारों डे इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया था, यानी कि अभी जो 30वां जीडी बिरला पुरस्कार ये किसे मिला है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये मिला है हाल ही में सुमन चक्रवर्ती को, वैज्ञानिक है, एंड इनको मिला है जीडी बिरला पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड एक अलग से वीडियो आने वाली है पर्टिकुलर, लेकिन काफी सारे अभी रिसेंटली अवार्ड दिए गए, आपको सभी के नाम याद रखना है। जैसे कलिंग रत्न अवार्ड ये जो है विश्व भूषण हरिचंद्रन जी को दिया गया है। बाकी संजीव कपूर की अगर बात किया, ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड बन चुके हैं। अरविंदम बागची विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, ठीक है ना जी। तो सुमन चक्रवर्ती जी का नाम याद रखना, जीडी बिरला पुरस्कार मिला है, 1991 में इसकी स्थापना की थी। अच्छा, 1991 में और एक कौन से फेमस अवार्ड की स्थापना की थी, आपको याद रखना 1991 में ही जो है अगर बात की जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो इस बार 5 लोगों को मिला है वो 1991 में ही शुरू हुआ। और सबसे पहले किसको मिला था, तो विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले 1991 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो भी 1991 में ही शुरू हुआ था। अगर बात करें अर्जुन अवार्ड की तो वो 1961 में हुआ था। भारत रत्न वगैरह इन अवार्ड्स की बात की जाए तो ये 1954 से याद स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो ये सभी आपको इनकी जो है स्टार्टिंग वाली डेट याद रखनी है। ये जीडी बिरला 1991 में स्टार्ट हुआ है। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात वैज्ञानिकों को देता है, एंड 5 लाख रुपए का ये पुरस्कार है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, किस देश के रक्षा मंत्री जो है ये भारत की यात्रा पर आए, तो रक्षा मंत्री आए हैं अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था अमेरिका के रक्षा मंत्री आए थे, अभी आया कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कजाकिस्तान बाय द वे सेंट्रल एशिया का देश है, अभी मैं आपको मैप में भी बता दूंगा कहां पर है, लेकिन याद रखना यहाँ के रक्षा मंत्री अभी भारत की यात्रा पर आए हैं। इसके अलावा बहरीन के विदेश मंत्री भी आए हैं, तो बहरीन के विदेश मंत्री आए हैं और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है पीआईबी का ऑफिशियल है यहाँ पर, एंड कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कौन है, इनका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नूरलान येरकयाबेव, मुझे तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आए हैं अभी, इंपॉर्टेंट याद रखना, कजाकिस्तान जो है इंपॉर्टेंट है, एंड ये कहां पर आएंगे, तो ये जोधपुर आएंगे, जैसलमेर, नई दिल्ली एंड आगरा जाने का कार्यक्रम है। जोधपुर में आपको पता होगा आर्मी का एक बड़ा जो है बेस बना हुआ है वेस्टर्न अगर बात के बॉर्डर के पास में, तो इसलिए जोधपुर इंपॉर्टेंट है, इनका जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन यानी कि एससीओ का भी मेंबर है कौन सा देश, कजाकिस्तान, इसीलिए यहाँ पर कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मैप में बता दूं, ये है अपना देश इंडिया, एंड इसके जस्ट ऊपर साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब देश मिल जाएंगे। ये अफगानिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान मिलेगा, ताजिकिस्तान के ऊपर अगर बात की जाए किर्गिस्तान मिलेगा, एंड किर्गिस्तान के भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है, अस्ताना जो है ये इसकी कैपिटल है, नूर सुल्तान, इंपोर्टेंट याद रखना है। कजाकिस्तान जो है ये आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल एशिया में बिल्कुल जो है यहाँ पर देश ये पड़ता है, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अरल सागर की सीमा जो है कजाकिस्तान देश से लगती है। अरल सागर आप लोग देख सकते हैं, बाय द वे यहाँ पर आपको ये मिलेगा अरल सागर, जो कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो है आता है, एंड ये कैस्पियन सागर आप लोग देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील है
कैस्पियन सागर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये काला सागर आ गया फिर आगे, ठीक है ना। तो इतना एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं जानना। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। हाल ही में आईएमएफ की वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 कौन सा है? अभी अप्रैल 2021 से अगले साल 31 मार्च तक जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2021 रहेगा। और इसमें भारत की जीडीपी का अनुमान लगा है अभी 12.5%। वैसे तो कई सारी छोटी छोटी एजेंसियां होती है, लेकिन ये आईएमएफ की है और वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसने ये भी अनुमान जताया कि वर्ष 2022 में जो है 6.9% रहेगी, इस बार इतनी रहेगी 12.5%। इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ बाय द वे अगर बात किया वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। वाशिंगटन डीसी अगर बात की है अमेरिका की कैपिटल है एंड पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा अगर बात की जाए तो इसके प्रेजेंट टाइम हेड है आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड गीता गोपीनाथ ये इनकी मुख्य सलाहकार है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। गीता गोपीनाथ भारत की है, 1945 में स्थापना हुई थी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की भी यही है, 1945 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। उसके अध्यक्ष याद रखना डेविड मालपास जो है वो उसके अध्यक्ष हैं। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसने नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? यानी कि जो अगर बात करें इंडियन नेवी की जो जहाज होती है उनको अटैक से बचाने के लिए ये जो है यहाँ पर एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है डीआरडीओ ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, डीआरडीओ ने हाल ही में, और ये जो है स्वदेशी रूप से विकसित किए, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। डीआरडीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में होती है इसकी स्थापना। इसरो से भी पहले, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, इससे ठीक 11 साल बाद में। लेकिन इसकी जो है 1958 में हो गई थी। 1 जनवरी को मनाते हैं डीआरडीओ डे, तो 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया जाता है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एंड इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? इस तो अगर बात की इसरो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा बेंगलुरु में। इंपोर्टेंट याद रखना। और 1958 में अमेरिका में नासा की भी स्थापना हुई थी। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसकी भी 58 में ही स्थापना हुई थी। तो ये थे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। अब है कल के सवाल का आंसर। डिजिट इंश्योरेंस जो है ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट कोहली एमपीएल के भी ब्रांड एम्बेसडर है, इसके अलावा पीएनबी बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर है एंड पीएसएफ के भी ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सभी आपको इंपोर्टेंट याद रखना विराट कोहली के बारे में। अब है आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन कौन सा है? ला पेरोज नौ सैनिक युद्धाभ्यास कहां पर शुरू हुआ? कहां पर शुरू हुआ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन देशों के बीच में शुरू हुआ? क्योंकि चारों देश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको आधा आंसर तो बता ही दिया कि 4 देश है इसमें, ठीक है ना। तो चारों देशों के नाम बता लीजिए, कहां पर शुरू हुआ ये भी बता लीजिए, एंड इन चारों देशों के बीच में और एक कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई थी वो भी बता लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।